नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक स्वास्थ्यता के परीक्षण यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें हम आप लोगों को आज ऑफर टेस्ट यानी अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस इसके बारे में बताएंगे कि ऑफर टेस्ट है क्या, यह हमारा इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे। ऑफर टेस्ट इसका सबसे पुराना नाम या यूं कहें तो इसका पहला नाम एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, जिसका उदय अमेरिका में हुआ था। सामान्य जनसंख्या के शारीरिक स्वास्थ्यता या शारीरिक स्वास्थ्यता के दृष्टिकोण को देखते हुए 1903 में इसका नाम बदलकर अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन रखा गया। 1937 में अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन संस्था में स्वास्थ्य यानी हेल्थ को भी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम बदलकर आफे यानी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रख दिया गया। एक साल बाद यानी 1938 में मनोरंजन यानी रिक्रेशन के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए इसमें रिक्रेशन को भी शामिल कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन हो गया। 1958 में पॉल हेंसिकर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस संस्था में गामक स्वास्थ्यता के कारकों यानी मोटर फिटनेस कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट बनाया। इस टेस्ट में 7 टेस्ट बैटरीज यानी 7 टेस्ट आइटम को शामिल किया गया। ये 7 टेस्ट बैटरीज गामक स्वास्थ्यता के कारक यानी मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को मापने में सहायता प्रदान करते हैं। यह 7 टेस्ट परीक्षण यानी 7 टेस्ट आइटम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हो गया पुलअप्स फॉर बॉयज, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स। नंबर 2 हो गया स्ट्रेट नी सेटअप। नंबर 3 हो गया शटल रन। नंबर 4 हो गया स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। नंबर 5 हो गया सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस। नंबर 6 हो गया 50 यार्ड डैश और नंबर 7 हो गया 600 यार्ड रन वॉक। इन सभी टेस्ट यानी परीक्षणों के उद्देश्य क्या है, आवश्यक उपकरण और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट यानी प्रशासन परीक्षा स्कोरिंग कैसे की जाती है, इन सब के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 हमारा हो गया पुलअप्स फॉर बॉयज। पहले हम इसके पर्पस के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में बताएंगे। इस टेस्ट में खिलाड़ी या स्टूडेंट के आर्म्स यानी भुजा, शोल्डर यानी कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता यानी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ यानी ताकत के बारे में मापा जाता है। अब बात आती है इक्विपमेंट की। इसमें ओनली हॉरिजॉन्टल बार की जरूरत पड़ती है। प्रशासन परीक्षण यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट ये कैसे किया जाता है, इस परीक्षण को करने के लिए हॉरिजॉन्टल बार की ऊंचाई सबसे लंबे खिलाड़ी या सबसे लंबे लड़के को देखकर निर्धारित की जाती है, जिससे कि वह जब वो लटकता है तब उसके पैर जमीन में न टच हो। इसमें खिलाड़ी या स्टूडेंट को फॉरवर्ड हैंड यानी आगे की ओर हाथ करके लटकना पड़ता है। जब कोच गो बोलता है तो खिलाड़ी अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए ठोड़ी को बार के ऊपर तक ले जाएगा। इस दौरान वह पैर को सीधा रखेगा और फिर वह पुनः स्थिति में आ जाएगा यानी पूर्ववत स्थिति यानी नीचे आ जाएगा। यह क्रिया वह तब तक दोहराएगा जब तक उसमें क्षमता रहती है ऊपर नीचे आने की। इस क्रिया के दौरान वह जर्क नहीं मारेगा, किक नहीं मारेगा और शरीर को झटके से ऊपर नहीं ले जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है स्कोरिंग। इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है, अधिक से अधिक सही पुलअप्स की संख्या उसका स्कोर होगी। अगर वह इस क्रिया के दौरान किक, जर्क या झटका लेता है या शरीर को ठीक से ऊपर की तरफ न ले जाता है और थोड़ी बार के ऊपर नहीं जाती है, नीचे की तरफ आते समय पूरे हाथ नहीं खुलते हैं, तो प्रत्येक पुनरावृत्ति पर आधे अंक ही मिलेंगे और ये आधे अंक 4 ही मिलेंगे या फिर इसे काउंट नहीं किया जाएगा। फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स ये गर्ल्स के लिए होता है, अब पुलअप्स बॉयज के लिए होता है। इसके पर्पस क्या है, इसका पर्पस यह है आर्म्स तथा शोल्डर की मांसपेशियों की एंडोरेंस और स्ट्रेंथ नापने के लिए ये
किया जाता है। इसमें उपकरण होगा हॉरिजॉन्टल बार और स्टॉप बार्स। थर्ड पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। इसमें कोच द्वारा स्टार्ट या गो बोलते ही खिलाड़ी दो सहायिकाओं की मदद से बार पर लटक जाती है। फिर वह दोनों हाथों को कोहनी के पास से फ्लेक्स्ड पोजीशन में लाती है, जिससे कि उसका शरीर ऊपर की तरफ उठता है और थोड़ी बार के ऊपर हो जाती है, और बार की ऊंचाई खिलाड़ी के ऊंचाई के अनुसार यानी खिलाड़ी की लंबाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। नंबर 4 पॉइंट है स्कोरिंग। इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है? इसमें अधिक से अधिक लटकना इसका स्कोर होता है। इसकी स्कोरिंग जो है सेकंड में गिनी जाती है। स्टॉप वॉच तभी स्टार्ट होती है जब सब्जेक्ट यानी कर्ता या खिलाड़ी बार के ऊपर ठोड़ी निकालता है, तभी उसकी स्टॉप वॉच शुरू होती है, और जैसे ही ठोड़ी बार के नीचे होती है तो स्टॉप वॉच रोक दी जाती है। जो समय घड़ी बताती है वही इसका स्कोर होता है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेट नी सिटअप। इसका पर्पस क्या है? एब्डोमिनल और हिप्स की मांसपेशियों की एंडोरेंस नापने के लिए। इक्विपमेंट है मैट। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, या टेस्ट कैसे किया जाता है। इसमें खिलाड़ी पीठ के बल लेट जाता है और अपने पैरों को समेटते हुए एड़ियों को हिप से टच करता है, और उसका सहायक उसके पंजों पर बैठ जाता है, जिससे उसका संतुलन बना रहता है। और खिलाड़ी अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे से ले जाते हुए उसे ब्लॉक कर लेता है, यानी कि अपने दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और कोच द्वारा स्टार्ट बोलते ही खिलाड़ी अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने सीने को घुटने से टच करता है, और फिर वह पुनः लेट जाता है। यह क्रिया वह अपनी क्षमता के अनुसार दोहराता है। इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है? अधिक से अधिक सही प्रकार से की गई सेटअप की संख्या उसका स्कोर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा शटल रन। इसका पर्पस है चपलता यानी एजिलिटी और स्पीड यानी चाल नापने के लिए। इसमें उपकरण यूज़ होगा लकड़ी के 2 ब्लॉक, जिसकी लंबाई होगी 4 इंच, ऊंचाई होगी 2 इंच और चौड़ाई होगी 2 इंच, चाक पाउडर या चूना तथा स्टॉप वॉच। और टेस्ट एरिया कैसा होगा यानी परीक्षण क्षेत्र। 30 फुट की दूरी पर 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब एक पहली लाइन होगी और दूसरी 30 फुट के बाद दूसरी लाइन खींची जाएगी। उसके पीछे हमारे लकड़ी के 2 ब्लॉक रखे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट यानी परीक्षण इसका कैसे किया जाएगा। इसमें खिलाड़ी लाइन के पीछे खड़ा रहता है और गो का सिग्नल मिलते ही वह ब्लॉक की तरफ भागता है, जो दूसरी तरफ ब्लॉक रखे होते हैं उनकी तरफ भागता है, और एक ब्लॉक उठाकर स्टार्ट लाइन के पीछे रखता है। इसी प्रकार वह फिर दूसरे ब्लॉक की तरफ भागता है, दूसरे ब्लॉक को उठाकर वह फिर स्टार्ट लाइन की तरफ आकर रखता है। इस प्रक्रिया के शुरू से अंत तक लगने वाले समय को नोट किया जाता है। और इसकी स्कोरिंग की कैसे की जाती है? इसमें 2 ट्रायल लिए जाते हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के 2-2 ट्रायल लिए जाएंगे। दोनों में जो अच्छा प्रदर्शन होगा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो होगा वही उसका स्कोर होगा। इसमें सेकंड के 10वें हिस्से तक इसका स्कोर लिया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। पर्पस पैरों की मांसपेशियों यानी एक्सटेंसर मसल की विस्फोटक शक्तियों यानी एक्सप्लोसिव पावर को नापने के लिए किया जाता है। इक्विपमेंट मेजरिंग टेप, चूना और जंपिंग एरिया। अब आता है इसका टेस्ट एरिया। इसका टेस्ट एरिया होता है एक टेक ऑफ लाइन खींची जाती है मैदान पर, उस लाइन के पीछे से खिलाड़ी जंप करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। इसमें परीक्षण कैसे किया जाता है। इसमें खिलाड़ी टेक ऑफ लाइन के एकदम पीछे खड़ा होता है और अपने दोनों हाथों को स्विंग करते हुए घुटनों को मोड़कर अधिक से अधिक जंप लगाने की कोशिश करता है और जंप लगाता है। अब इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। इसकी स्कोरिंग करने के लिए टेक ऑफ लाइन से जब खिलाड़ी कूदता है तो टेक ऑफ लाइन से उसकी मिनिमम दूरी जो जहाँ पे जैसे कूदा है उसकी एड़ी से लगाएंगे। अगर उसका हाथ टच हो गया तो उसके हाथ से दूरी नापेंगे, वो दूरी ली जाती है।
प्रत्येक खिलाड़ी को 3 बार अवसर दिया जाता है, उसका अवसर 3 बार दिया जाता है। जो उसमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है वही उसका स्कोर होता है। आज के हार्वर्ड टेस्ट में मैंने आपको 7 स्टेजेस में से 4 स्टेज के बारे में बता दिया है। बाकी के 3 स्टेज मैं आपको अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारी ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। जय हिंद।